छोटे बच्चे जो हैं, जो कम आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो लोग भी सब आ रहे हैं अभी सेलेक्ट होके जी। तो ये अच्छी बात है। संविदा स्तर पर शासन चला रही है जी। जो खाली पद हो संविदा नुकसान है ना सर? हाँ, नुकसान है नहीं, नियमित नौकरी चाहिए बच्चों को। जी जी जी। इतना पढ़ लिख रहे हैं जी, खर्चा कर रहे हैं माँ बाप भी और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं जी, तो उनको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। उनको बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए उनको। मिलना चाहिए। बहुत सारे पुस्तक लोग लिख रहे हैं मगर उसमें भ्रामक जानकारियां रहती हैं, स्पष्ट नहीं रहती हैं। जी, मानक पुस्तकों की जरूरत है। मानक पुस्तकों माने अनुसंधान आधारित पुस्तक हो बिल्कुल, और उसमें पूरी बातें गलत ना हो। चूँकि सर जैसे ही इंटरव्यू के लिए रूम में जाते हैं उनका हाव भाव कैसा रहता है, कितना डरे हुए भी रहते हैं, कि बता रहे थे? बधाई के पात्र हैं चंद्रा एकेडमी वाले। जी जी जी। जिस तरह से बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि ये अच्छा एकेडमी है बच्चों के लिए जी, और ठीक ठाक बिल्कुल पढ़ाई करवा रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे साथ वो शख्स है जिनकी किताब पढ़कर एस्पिरेंट अधिकारी बनते हैं और ऑफिसर बनने का जो सपना होता है कहीं ना कहीं इनकी किताब से होकर जरूर गुजरता है। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा सर हमारे साथ में, बिलासपुर के रहने वाले हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और सबसे अच्छी बात बता दूं, इस साल राज्य अलंकरण पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। सर पहले तो गाड़ा गाड़ा बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी जी। सर जो माहौल बदला है पीएससी का, जो चेंज हुआ है, गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं। जी, जी। आप चंद्रा एकेडमी भी आए, यहाँ पे भी 100 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। क्या कहेंगे पीएससी के ट्रेंड को लेकर आप लोग? नहीं, अभी पीएससी के ट्रेंड में काफ़ी सुधार हुआ है जी। बीच में कुछ गड़बड़ियाँ थी अभी जी, मगर अब एक फेयर सिलेक्शन हो रहा है। गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे दिख रहे हैं रिजल्ट में। मजदूर गांव के किसान छोटे बच्चे जो हैं, जो कम आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो लोग भी सब आ रहे हैं अभी सेलेक्ट होके जी। तो ये अच्छी बात है। मुख्य जो मुझको एक कमी लगती है शासन स्तर पर वो ये कि पदों की संख्या जो है वो 250 से भी कम होती सर। वो नहीं, वो कम से कम ना हर साल 500-700 पद पीएससी को निकालने चाहिए, इसलिए कि उससे ज़्यादा रिटायर्ड हो रहे हैं प्रत्येक साल रिटायर्ड हो रहे हैं। तो अगर ज़्यादा पदों का सृजन हो तो जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो 2-4 नंबर 1 नंबर से चूक रहे हैं और डिज़र्व करते हैं उस पोस्ट के लिए, ऐसा नहीं कि डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी चयन उसमें हो जाएगा जी जी। तो शासन को पदों की संख्या जो है उसमें पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि हर साल हजारों की संख्या में लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं जी सर। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग का जो संख्या देखोगे बहुत कम है, रिटायरमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा है। तो वो संविदा स्तर पर शासन चला रही है जी, जो खाली पद हो। संविदा नुकसान है ना सर? हाँ, नुकसान है नहीं, नियमित नौकरी चाहिए बच्चों को। जी जी जी। भाई इतने पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़ लिख रहे हैं जी, खर्चा कर रहे हैं माँ बाप भी और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं जी, तो उनको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। उनको बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल। तो शासन से तो मेरी यही हमेशा मांग रही है कि पदों की संख्या आप कम से कम दुगुना तो करिए पीएससी में जो मुख्य परीक्षा है उसके पास। सर आप किताब लिखते हैं, किताब लिखने से पहले किन बातों को, चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि ताकि बच्चों के लिए बहुत सरल हो जाए, और आपकी जो किताब आ रही है वो कितना फ़र्क नज़र आता है आपको? नहीं, देखिए, ये जो 2-3 पुस्तकें मैंने लिखी है, एक तो हिंदी का संपूर्ण व्याकरण जी, दूसरा छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, इसमें डॉक्टर विनय कुमार पाठक की मदद मिली मुझको, और एक छत्तीसगढ़ संपूर्ण वस्तुनिष्ठ जी। ये 3 पुस्तकें जो है कोर पुस्तकें हम लोगों ने लिखी है। फिर एक पंचायत पर भी अभी पुस्तक आई इसी साल जी। तो होता ये है कि बहुत सारी पुस्तकों को देखा मैंने, कई बहुत सारे पुस्तक लोग लिख रहे हैं मगर उसमें भ्रामक जानकारियां रहती हैं, स्पष्ट नहीं रहती हैं जी। माने बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है जी, या उस पुस्तक को पढ़कर वो जवाब लिख देते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्होंने गलत उत्तर लिखा है। तो मानक पुस्तकों की ज़रूरत है। मानक पुस्तकों माने अनुसंधान आधारित पुस्तक हो बिल्कुल, और उसमें पूरी बातें गलत ना हो जी। तो हमने वही कोशिश की। हिंदी का संपूर्ण व्याकरण, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, हिंदी का संपूर्ण व्याकरण 21 में आया जी, और ये सन 2018 में आया छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण जी। उसमें हम लोगों ने उसको लिखने के लिए ऐसा नहीं कि 6 महीना में लिख दिया है, साल 2 साल 3 साल मेहनत की है, और उसके बाद फिर उस पुस्तक को लाए ताकि
वो पुस्तक एक मानक पुस्तक के रूप में रहे। जी तो हिंदी का संपूर्ण व्याकरण आया, उसके लिए संस्कृति विभाग ने पैसा दिया, जी। अनुदान दिया। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण आया, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ने अनुदान दिया उस पर, और उसको जब हम लाए हैं तो वो जो है उसमें गलतियां नहीं हैं, जी, लगभग कम है, बहुत जी। कम है। जी सर। और वो पुस्तकें जो है एक मानक पुस्तक माना गया पीएससी द्वारा भी, सभी विश्वविद्यालयों द्वारा भी। तो आप उन पुस्तकों से दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। जी जी जी। माने अगर कोई क्रॉस जो दावापत्ति होते हैं फैक्ट के लिए यूज कर सकते के लिए हैं। आप यूज कर सकते हो, मान्य है उसका। बिल्कुल माना सर, है। आप पीएससी के मेंबर भी रहे, आप बैठे नहीं, पीएससी का मेंबर नहीं रहा हूँ मैं। जी अब पीएससी में जाता जरूर हूँ मैं, जी। इंटरव्यू लेने के लिए जाता हूँ जी। या क्वेश्चन सेट करने के लिए जाता हूँ, जी, जी। जैसा जब बुलावा जिस तरह से आता जी, है। मेंबर लिए हैं, मेंबर सॉरी नहीं रहा हूँ। इंटरव्यू लिए हैं। हाँ, बच्चों का सर जैसे ही इंटरव्यू के लिए रूम में जाते हैं, उनका हाव भाव कैसा रहता है, कितना डरे हुए भी रहते हैं, कहीं बता रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, डरे हुए नहीं रहते सभी बच्चे। जी। कुछ बच्चे कुछ धीमा बोलते हैं, कुछ जी ठीक ठाक ही आते हैं। जी खासकर जो कोचिंग वगैरह से जो लोग जाते हैं, मॉक इंटरव्यू वगैरह बहुत यहाँ फील्डर पे- होके जाते हैं। हाँ, तो वो इंटरव्यू काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही बिल्कुल। रहते हैं बच्चे, बिल्कुल। ठीक ठाक रहते हैं। चंद्रा अकेडमी के लिए क्या कहेंगे? 100 से ज़्यादा बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं, आप गेस्ट बन के आए बस हैं। वो इनको तो बधाई के पात्र हैं चंद्रा एकेडमी वाले। जी जी जी। जिस तरह से बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि ये अच्छा एकेडमी है बच्चों के लिए, जी और ठीक ठाक बिल्कुल। पढ़ाई करवा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका अनुभव काम आएगा हमेशा। जी, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा सर थे जिनसे बातचीत हुई है। उनकी लिखी किताबें जो है आज पीएससी में चलती है, बच्चे पढ़ते हैं, और पीएससी में जो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं उनका इंटरव्यू लेके भी वो खुद भी जाते हैं। तो क्या कहेंगे उनके विचारों को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए।